हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी लगातार अपनी चरम की ओर बढ़ रही है, तो वहीं भारत और दुनिया भर में इसका खात्मा भी जल्द ही होने वाला है, क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जो बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार म्यूटेट कर रहा है। लोगों की और वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ा रहा है कि आखिर इस वायरस से कैसे मुकाबला किया जाए। और इस दौरान बहुत सारी खबरें और अपडेट्स आती हैं कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई, जो कभी हमें राहत भरी सांस देती है, हमारी टेंशन खत्म कर देती है, तो वही कभी कभार ये हमारी टेंशन भी बढ़ा देती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर अब क्या होगा। तो इतनी सारी खबरों के बीच में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपको बेशक पता होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब नजर डाल लेते हैं आज की टॉप 5 खबरों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में कोरोना केसेस पर। 18 राज्यों में बीते दिन एक भी मौत नहीं, 79 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। कोरोना वायरस संक्रमण की दर अब लगातार कम होती जा रही है, लेकिन इसी के साथ इसके केसेस भी सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में 12,143 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 103 लोगों ने इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है। और बीते 24 घंटे में 11,395 मरीज इस वायरस को मात भी दे चुके हैं। तो वहीं पूरे देश भर में 79 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। और लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बाद पूरे भारत में 1.08 करोड़ कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। तो वहीं रिकवर पेशेंट्स की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है और मृत्यु दर में भी कमी देखने को मिल रही है। और इस तरीके से अभी तक भारत में जो रिकवरी रेट है वो 96.74% है। तो वहीं मृत्यु दर के मामले में भी काफी ज्यादा गिरावट आई है और भारत में एक्टिव केस 1,36,000 है। दूसरी अपडेट, कोरोना वैक्सीन के पहले डोज के बावजूद भी हो सकता है संक्रमण। पूरे देश भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से हो चुकी है और इस दौरान पहले जो चरण का वैक्सीनेशन है वो लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसी दौरान विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि वायरस के लिए एकदम से सजगता बिल्कुल भी नहीं छोड़ देनी चाहिए, हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल विशेषज्ञों का कहना यह है कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी ये वायरस आप पर अटैक कर सकता है और आपको पहले जैसी सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना यह है कि वैक्सीनेशन के बाद शरीर में इम्यूनिटी बनने में वक्त लगता है और वैसे भी सेकेंड डोज के बाद ही इम्यूनिटी पूरे तरीके से बननी शुरू होती है और वो भी 14 दिन का वक्त लेने के बाद ही बनती है। ऐसे में आपको सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है। आपको बता दें कि अभी तक पूरे देश भर में 89 लाख लोगों को कोरोना का पहला टीका लग चुका है और अभी भी पहले चरण का जो टीकाकरण है उसको लगातार गति पकड़ने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं और जल्दी दूसरे चरण का टीकाकरण भी शुरू होने वाला है। और विशेषज्ञों का कहना यह है कि जब तक आपको दूसरा डोज नहीं लग जाता, आप कोरोना वायरस से सतर्क रहें और वायरस से सुरक्षा के लिए जो भी दिशा निर्देश है उनका पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क का इस्तेमाल करना, खुद को सैनिटाइज रखना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। तीसरी अपडेट, कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों का बड़ा दावा, एक कोक कैन में समा सकते हैं दुनिया भर में मौजूद सारे वायरस। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी लगातार बरकरार है और इस वायरस की वजह से अभी तक दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और वही लाखों लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन ऐसे में इस दौरान कई सारे विशेषज्ञ हैं, कई वैज्ञानिक हैं जो वायरस को लेकर लगातार कई बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं। अब ऐसे में एक ब्रिटिश गणितज्ञ ने कहा है कि इस वायरस को सिर्फ एक कोक कैन में समाहित किया जा सकता है। दरअसल बात यूनिवर्सिटी के गणित विशेषज्ञ किट येट्स का कहना है कि ये वायरस पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है और इसने कई लाखों करोड़ों लोगों को अपनी जद में लिया है। लेकिन ये वायरस खुद इतना छोटा है, अगर इसको एक तरल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो इसे सिर्फ एक कोक की कैन में समाहित किया जा सकता है। दरअसल उनका कहना ये है कि जितने लोगों को इस वायरस ने संक्रमित किया है और दुनिया भर में जितना भी ये वायरस मौजूद है, अगर उसको एक तरल पदार्थ बना करके एक कोक की कैन में समाहित किया जाए तो उसकी संख्या सिर्फ 166 मिलीलीटर होगी। किट येट्स का कहना यह है कि दुनिया भर में मौजूद कोरोना वायरस केवल 2 क्विंटल है और अगर इसे एक तरल के रूप में परिवर्तित किया जाए तो इसकी मात्रा केवल 160 मिलीलीटर होगी। चौथी अपडेट, कोरोना वैक्सीन को लेकर एम्स निदेशक का बड़ा बयान, 8 महीने तक ही रहेगी कोरोना वायरस से मिली इम्यूनिटी।
कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए पूरी दुनिया एक तरफ हो गई है और एक तरफ है कोरोना महामारी। और इस दौरान विशेषज्ञों वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार कई सारी बातें कही जा रही हैं, कई सारे दावे किए जा रहे हैं। इस दौरान वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और वैक्सीनेशन के साथ ही इसकी इम्यूनिटी कितने वक्त तक रहेगी, इस बारे में अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन ऐसे में दिल्ली के एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना वायरस से मिलने वाली इम्यूनिटी एक मनुष्य के शरीर में 8 महीने या फिर उससे ज्यादा वक्त तक मौजूद रह सकती है। दरअसल उनका कहना यह है कि कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला टीका लगने के बाद शरीर में इम्यूनिटी नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो बनना शुरू हो जाती है। लेकिन जब दूसरा टीका मिलता है तो उसके बाद 14 दिनों के बाद ही ये इम्यूनिटी बनना शुरू होती है। शरीर में एंटीबॉडी को किक मिलती है और ये वायरस के खिलाफ अपना कार्य प्रणाली शुरू कर देती है वायरस को खत्म करने में। और ये जो एंटीबॉडी इम्यूनिटी शरीर में विकसित होती है, ये शरीर में कितने वक्त तक उपस्थित रहेगी, इस बारे में अभी तक पूरे साक्ष्य या फिर पूरा डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी ये शरीर में 8 महीने या फिर उससे ज्यादा वक्त तक मौजूद रह सकती है, आपको वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकती है। 5वीं अपडेट, कोरोना वायरस के टीके पर दावा। एस्ट्राजेनेका ने कहा, कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ एक वैक्सीन बनने में लग सकता है 6 से 9 महीने का वक्त। फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ एक नया टीका बनाने में तकरीबन 6 से 9 महीने का वक्त लग सकता है। दरअसल गार्डियन ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ एक टीका बनने में 6 महीने का वक्त लग सकता है, जो कि उस वैक्सीन के निर्माण के लिए प्रभावकारिता और नए बदलाव के साथ बन सकती है। इसके साथ ही एस्ट्राजेनेका के एक विशेषज्ञ का कहना ये भी है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के लिए एक वैक्सीन बनाने का काम आज से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि एक लंबे वक्त से इस नए स्ट्रेन के खिलाफ एक टीका बनाए जाने को लेकर काम शुरू हो रहा है। और उनका कहना ये भी है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ एक कारगर टीका प्राप्त करने के लिए आपको शरद ऋतु तक यानी कि नवंबर दिसंबर तक का इंतजार करना होगा और आपके पास एक उचित और कारगर वैक्सीन होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।